अस्सलाम वालेकुम क्लास एफएससी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। इससे एग्जांपल नंबर 1.1 है। द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ शीट आर 3.233 मीटर, 2.105 मीटर एंड 1.05 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट करेक्ट अप टू द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हमने इस एग्जांपल में शीट का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है। गिवन डेटा में हमारे पास है लेंथ दी गई है। लेंथ हमारे पास कितनी है 3.233 मीटर। इसके पास हमारे पास ब्रेथ है वो है 2.105 मीटर। उसके बाद हमारे पास थिकनेस जिसको एच से शो किया गया है वो है 1.05 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ जो है वो मीटर में है, तो हाइट को भी मीटर में होना चाहिए। तो हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करें। लेंथ की जगह 2.233 मीटर इंटू ब्रेथ की जगह 2.105 मीटर इंटू हाइट की जगह 1.05 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.14573825 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब हमने इसको एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना है आंसर को। तो हमारे पास जो गिवन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है ना, उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है। इसमें देखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। इसमें देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 4 हैं। इसमें देखें या इसमें देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 हैं। तो जो हमारा आंसर है उसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 होनी चाहिए। तो हमारा वॉल्यूम कितना आएगा 7.14 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये हमारा शीट का वॉल्यूम है करेक्ट अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल नंबर 1.2 है। द mass of a metal box measured by a lever balance is 2.2 kg. Two silver coins of mass is 10.01 gram and 10.02 gram measured by a beam balance are added to it. What is now the total mass of the box correct up to appropriate precision? इस एग्जाम्पल में हमने टोटल मैस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा की तरफ आते हैं। गिवन डेटा में सबसे पहले हमें मैस 1 दिया गया है जो कि है 2.2 kg। M2 हमारे पास है 10.01 ग्राम। M3 हमारे पास है 10.02 ग्राम। M1 किलोग्राम में है, तो M2 और M3 को भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.01001 किलोग्राम। इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा 0.01002 किलोग्राम। हमने टोटल मैस फाइंड करना है, तो हम इन तीनों मैसेज को ऐड कर देंगे, M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 हमारे पास है 2.2 किलोग्राम प्लस M2 हमारे पास है 0.01001 किलोग्राम प्लस M3 है 0.01002 किलोग्राम। इनको ऐड करें तो हमारे पास जो टोटल मैस है वो बनता है 2.22003 किलोग्राम। इन सब जो वैल्यूज़ हैं इनमें लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी है, वो है 2.2, जिसमें सिंगल डेसिमल है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी सिंगल डेसिमल ही आएगा। तो टोटल मैस हमारे पास क्या आएगा 2.2 किलोग्राम। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें भी जो लेस सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू है, तो हमारे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए जो कि छोटी मिकदार में है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.3 है। द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर measured with the help of vernier calipers of least count 0.01 centimeter are
1.2 centimeter and 5.35 centimeter. Calculate the volume V of the cylinder and uncertainty in it. इस एग्जांपल में हमने जो है सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो फाइंड करनी है। और ये जो हमने वैल्यूज़ मेजर की हैं ये हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर की हैं। तो आइए देखते हैं इसका गिवन डेटा। गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास डायमीटर दिया गया है जिसकी वैल्यू है 1.22 सेंटीमीटर विद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। क्योंकि ये वैल्यूज़ वर्नियर कैलिपर से मेजर की गई हैं इसलिए इनमें जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है। लेंथ की जो वैल्यू है वो है 5.35 सेंटीमीटर, सेम वैसे ही विद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अनसर्टेनिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दूसरी होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हमने दोनों फाइंड करनी है। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो वही वैल्यू होती है जो कि मेजरिंग डिवाइस है उसका जो लीस्ट काउंट होता है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम पहले डायमीटर में देखेंगे, इसके बाद लेंथ में देखेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डायमीटर वो कितनी होगी? वो वही होगी जिस आले के साथ हमने ये मेजरमेंट की हैं। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 0.01 सेंटीमीटर ही होगी। इसके बाद देखते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर। ये हम कैसे फाइंड करते हैं? जो लीस्ट काउंट होता है उसको वैल्यू पे डिवाइड करते हैं 0.01 सेंटीमीटर बटा जो डायमीटर की वैल्यू है वो है 1.22 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.8%। इसके बाद हम देखते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ। ये सेम वही होगी जो कि डिवाइस का लीस्ट काउंट है, तो वो है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डायमीटर एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ दोनों क्या है? सेम है, 0.01 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे लेंथ पे। लेंथ है लेंथ है 5.35 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.2%। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो होता है V इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। ये सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है। और हम ये भी जानते हैं कि जो रेडियस है वो किसके इक्वल होता है? वो डायमीटर के हाफ के इक्वल होता है। तो आर की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करें, पाई आर की जगह d/2 सारे का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो बनेगा पाई d²/4 इंटू एल। इसके बाद हम देखते हैं टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है। वो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 0.2% है। प्लस अब जो डायमीटर की अनसर्टेनिटी है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमने डायमीटर में जो फाइंड की वो है 0.8%, लेकिन फार्मूले में इस डायमीटर के साथ स्क्वायर आ रहा है। तो हमेशा जिस भी क्वांटिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं उसको उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो डायमीटर की जो पावर है 2 है और इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 0.8% है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हमारे पास जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो है 1.8%। इसके बाद हम वैल्यूज पुट करके वॉल्यूम फाइंड करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला है पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इंटू एल। तो वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14। जो डायमीटर हमारे पास है वो है 1.22 इसका स्क्वायर ओवर 4 इंटू लेंथ हमारे पास है 5.35 सेंटीमीटर। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है 6.250907 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ये कितनी अनसर्टेनिटी के साथ हमारे पास है, जो हमने टोटल फाइंड की थी वो है 1.8%। अब हम देखते हैं कि इस वॉल्यूम में जो 1.8% है वो कितना आता है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.8/100 इंटू टोटल वॉल्यूम 6.250907 तो जिसकी वैल्यू है वो 0.1 आती है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कितनी अनसर्टेनिटी के साथ हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 6.25 प्लस माइनस 0.1 cm क्यूब। इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है इसमें 0.1 ऐड भी कर सकते हैं, इसमें कम भी कर सकते हैं। ये इस वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी है और यही हमारा वॉल्यूम का आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 1.4 है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल ओवर एम स्क्वायर रूट वेयर v इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ टेंशन f, लेंथ l एंड मास m। इस एग्जाम्पल में हमने इस इक्वेशन को चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें देखें ये v है, ये स्पीड को शो कर रहा है, f जो है फोर्स को शो कर रहा है, l लेंथ को और m मैस को। तो इसके लिए हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन। अगर दोनों साइड की डायमेंशन इक्वल हो गई तो हमारी जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास गिवन है वेलोसिटी या स्पीड, और हम जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है मीटर पर सेकंड। और हम ये भी जानते हैं कि मीटर को हम डायमेंशन में कैसे शो करते हैं, लेंथ के साथ, और ये सेकंड है तो इसको पर सेकंड। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड की डायमेंशंस। हमारे पास इक्वेशन है वो है एफ क्रॉस एल ओवर एम इसका स्क्वायर रूट। इसको हम लिख सकते हैं एफ क्रॉस एल क्रॉस एम की पावर -1। इस सारे की पावर हम लिखेंगे 1/2। तो सबसे पहले हम डायमेंशंस ऑफ फोर्स देखते हैं, फिर डायमेंशंस ऑफ लेंथ देखेंगे, फिर मैस। डायमेंशंस ऑफ फोर्स, हम जानते हैं कि फोर्स किसके इक्वल होती है, न्यूटन के, और न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो किलोग्राम को डायमेंशन हम कैसे शो करते हैं, मैस m से, साथ मीटर है इसको लेंथ l से, एंड आगे सेकंड है तो इसको t की पावर -2 से। ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। इसके बाद हम डायमेंशन देखते हैं लेंथ। तो हम जानते हैं कि लेंथ को l से लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ मैस। इसको हम किससे शो करते हैं, m से। इन तीनों डायमेंशंस को इसमें पुट करें। इसके बाद हम क्या आंसर निकालते हैं,
फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन हैं एम एल टी पावर -2 क्रॉस। आगे लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन एल क्रॉस। आगे मैस है, इसकी पावर -1 है, तो हमारे पास जो मैस m होगा इसकी पावर भी -1 होगी, और इस सारे की पावर क्या है 1/2। इन सबको मल्टीप्लाई करें, मैस की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर 0 आएगा। लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ की पावर 2 आएगा, और जहाँ t वैसे है तो ये वैसे का वैसा आ जाएगा। इस सारे की पावर 1/2। हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। आगे देखें, l की पावर 2 है तो ये इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। t की पावर -2 है तो इसके साथ भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो l की पावर 1, 2 से 2 कैंसिल, तो t की पावर -1। इससे क्या शो होता है कि जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन है वो है एल टी की पावर -1, और जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो भी है एल टी की पावर -1। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल है राइट हैंड साइड डायमेंशन के, तो ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एग्जांपल नंबर 1.5 है, डिराइव अ रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड टी में डिपेंड्स आर। किन किन फैक्टर्स पे पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है डिपेंड कर सकता है? वो लेंथ है, मैस ऑफ द बॉब है, एंगल थीटा विच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल, एंड एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एंगल थीटा कौन सा है? जब हम इस बॉब को डिस्प्लेस करते हैं तो ये जो एंगल वर्टिकल के साथ बनता है इसे थीटा बोलते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, टी टाइम पीरियड का फार्मूला फाइंड करते हैं, जिस पे हम ये देख सकेंगे कि टाइम पीरियड किस किस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर सकता है। वो मैस पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, थीटा पे डिपेंड कर सकता है, एंड जी पे डिपेंड कर सकता है। अब टाइम पीरियड इनकी पावर्स पे भी डिपेंड कर सकता है या नहीं, तो हम उसको लिखेंगे, इसको कोफिशिएंट ए लिख देते हैं, एल का कोफिशिएंट बी लिखेंगे, थीटा का कोफिशिएंट सी लिखेंगे, और जी का कोफिशिएंट डी लिखेंगे। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एम की पावर ए क्रॉस एल की पावर बी क्रॉस थीटा की पावर सी क्रॉस जी की पावर डी। अब हमने जो ये कोफिशिएंट हैं ए बी सी एंड डी, इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इन वैल्यूज़ को फाइंड करने के बाद हम अपना फार्मूला लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड की डायमेंशन लिखेंगे, फिर राइट साइड की डायमेंशन लिखेंगे। लेफ़्ट साइड पे टाइम पीरियड आ रहा है तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती हैं? टी। राइट साइड पे क्या है? कांस्टेंट। इसके बाद मैस है, और हम जानते हैं कि मैस की डायमेंशन को हम एम से शो करते हैं, इसकी पावर ए है, इनटू लेंथ की डायमेंशन को हम एल से शो करते हैं, इसकी पावर बी है, एंड थीटा को हम कैसे शो करेंगे? हम जानते हैं कि थीटा जो है ये दो लेंथ का रेशियो होती है, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। एस भी डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन एल होती है, आर रेडियस है, इसकी डायमेंशन भी एल होती है, तो हम एल इंटू एल की पावर -1 लिख सकते हैं। तो थीटा की जगह आएगा एल इंटू एल की पावर -1, इसका कोफिशिएंट सी, एंड ग्रेविटी का हम जानते हैं ये इसकी डायमेंशन होती है एल टी की पावर -2 और इसका कोफिशिएंट डी, और इसकी डायमेंशन भी हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एंड जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एम से भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेम लिखते हैं, लेफ़्ट साइड को इन डायमेंशन को इकट्ठा कर लेते हैं। मैस है, इसकी पावर ए है, इसके बाद देखते हैं लेंथ की पावर, एक लेंथ की पावर बी है, फिर लेंथ की पावर सी है, फिर लेंथ की पावर -c है, और फिर लेंथ की पावर डी है।
तो हम लेंथ को अब इकट्ठा लिखेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर b प्लस सी, एक बार माइनस सी और एक बार प्लस डी। और इसके साथ हम लिखेंगे टाइम पीरियड की डायमेंशन, और उसकी डायमेंशन क्या है, टी की पावर -2d, क्योंकि -2 × d क्या बनता है, -2d। अब हम कंपेयर करते हैं लेफ़्ट साइड की डायमेंशन को राइट साइड की डायमेंशन से। लेफ़्ट साइड पे t है, इसकी डायमेंशन लिखेंगे, राइट साइड पे क्या है, t की पावर -2d। इसके बाद देखते हैं, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मैथ की डायमेंशन। लेफ़्ट साइड पे मैथ की डायमेंशन नहीं है तो हम मैथ की डायमेंशन को ऐसे लिखेंगे 0। इस साइड पे मैथ की डायमेंशन क्या है, ये, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लेंथ की डायमेंशन। लेफ़्ट साइड पे लेंथ की डायमेंशन नहीं है तो इसको दोबारा कैसे लिखेंगे, 0। और राइट साइड पे क्या है, लेंथ की डायमेंशन b प्लस सी माइनस सी प्लस डी। इसको हम नाम देते हैं 3 का। अब हम क्या करते हैं, पावर्स को इक्वेट कर देते हैं ताकि हमारे पास a b c एंड d की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएं। t की पावर 1 है तो सबसे पहले यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो 1 किसकी इक्वल होगा, -2d के। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। इसके बाद देखें, इसको कंपेयर करते हैं। लेफ़्ट साइड पे 0 है, राइट साइड पे जो पावर है वो a है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की पावर 0। इसके बाद हम देखते हैं b एंड d। ये लेंथ की डायमेंशन लेफ्ट पे देखें 0 है, राइट पे क्या है, b प्लस सी माइनस सी प्लस डी। सी से सी कैंसिल, तो 0 = b प्लस डी। b की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो क्या है, -1/2। इसमें पुट करें, 0 = b प्लस इंटू डी की वैल्यू है -1/2। तो यहाँ से हम b की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, -1/2 उस साइड पे जाएगा तो +1/2। b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। और साथ साथ हम थीटा को देखते हैं। थीटा हम जानते हैं क्या होता है, l की पावर -1 और इस सारे की पावर c है। थीटा = l की पावर +1 l की पावर -1, तो क्या आएगा, l की पावर 0 c, और किसी चीज़ की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो थीटा = 1। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब हम इन वैल्यूज़ को a b c एंड d वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इसको हमने नाम नहीं दिया था, चलिए हम दे देते हैं, इसको इक्वेशन a का नाम दे देते हैं। तो इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन a में पुट करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला आ जाएगा। हम जानते हैं t = कांस्टेंट, इसके बाद था m की पावर a l की पावर b प्लस थीटा की पावर c प्लस g की पावर d। इसको अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो क्या लिखेंगे, m की पावर 0 क्योंकि a की पावर 0 थी क्रॉस l, और जो b की पावर है हमारे पास वो 1/2 है, प्लस थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस g, और d की वैल्यू है -1/2। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, कांस्टेंट m की पावर 0, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और l की पावर 1/2, थीटा 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और g की पावर -1/2 है तो ये नीचे आके +1/2। तो t = कांस्टेंट l/g। इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ की पावर पे डिपेंड कर रहा है एंड ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके फार्मूले में मैथ्स नहीं आ रहा, तो बॉब का जो भी मैथ्स हो टाइम पीरियड पे उसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है, बल्कि टाइम पीरियड कब चेंज होगा, अगर पेंडुलम की लेंथ चेंज होगी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा। तो हमारे पास टी का क्या फार्मूला हुआ, कांस्टेंट l/g। और वैसे मैं लिख भी देता हूँ कि टी का फार्मूला क्या होता है, t = 2π l/g। इसमें 2π कांस्टेंट है एंड सेम वही लेंथ पे डिपेंडेंस है एंड g पे डिपेंडेंस है।
एग्जाम्पल नंबर 1.6 है, फाइंड द डायमेंशंस एंड हेंस द SI यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा in the relation of Stokes' law for the drag force F for a spherical object of radius r moving with velocity v given as F is equal to 6 pi eta rv। हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला है वो है F is equal to 6 pi eta rv। 6 पाई कांस्टेंट है तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम 6 पाई को इग्नोर कर देंगे। ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है एंड वी स्पीड। तो हमारे पास आएगा एफ इज इक्वल टू ईटा आर वी। अब हम डायमेंशन में देखें तो एफ की डायमेंशन इज इक्वल टू ईटा आर वी की डायमेंशन आएंगी और हमने फाइंड करनी है ईटा की डायमेंशन। तो ये इक्वल है एफ की डायमेंशन ओवर आर की डायमेंशन एंड साथ वी की डायमेंशंस। अब हम देखते हैं कि ईटा की डायमेंशंस क्या होंगी। हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं कि फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं, m/L(T⁻²) ओवर और रेडियस है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ वाली, एंड वेलोसिटी हम जानते हैं कि मीटर पर सेकंड होता है तो इसकी डायमेंशन L(T⁻1) होगा। तो हम इनको इकट्ठा करते हैं तो m L⁻1 नीचे L⁻1 एंड 1 2, तो L की पावर ऊपर आके -2 हो जाएगा। T की पावर ऊपर -2 है, नीचे T की पावर -1 है, ऊपर जाके T की पावर +1 हो जाएगा। ईटा की डायमेंशन इज इक्वल टू m L⁻1 एंड L⁻2, तो L की पावर -1 एंड T की पावर -2 और T की पावर +1 तो T की पावर -1। और ये ईटा की डायमेंशन है जो कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी डायमेंशन है m L पर नेगेटिव T पर नेगेटिव। अब हम यहाँ से इसके SI यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हैं। SI यूनिट ऑफ ईटा इज इक्वल टू, मैस है तो मैस की जगह किलोग्राम, लेंथ की पावर -1 है तो लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं, इसकी पावर -1। आगे टाइम है, टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं तो एस की पावर -1। तो ईटा के जो SI यूनिट्स हैं वो हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड।